कल हमने एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम पर बात कर रहे थे, परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन के ऊपर, जिसमें कुछ पॉइंट्स पर मैंने डिस्कस किया था। सब तरह की हमने ज्योमेट्रिकल फिगर्स या ज्यामितीय आकृतियों के बारे में समझा था कि कौन सी ज्यामितीय आकृति कैसी दिखाई देती है, कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर किस तरह की हमें दिखाई देती है, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कुछ और टॉपिक्स के ऊपर भी देखते हैं। जैसे हमने रेक्टेंगल या आयत पे डिस्कस कर लिया था, पैरेलल या समांतर देखा था, एक्चुअल में क्या होता है, फिर हमने एंगल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस की थी, फिर स्क्वायर या वर्ग हमने देखा था, और जब हमने फिर रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों की हमने कंपैरिजन भी किया था, आयत और वर्ग दोनों की तुलना की, उसके बाद में क्यूबॉइड या घनाभ हमने जाना, और उसके बाद में क्यूब या घन के बारे में हमने थोड़ी जानकारी ली, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, फिर सर्कल और वृत्त के अंदर सर्कमफ्रेंस, रेडियस, डायमीटर, इन तीनों के बारे में हमने थोड़ा सा सीखा था, ट्राइंगल या त्रिभुज के बारे में देखा था, और उसके बाद में अब हम बात करते हैं एरिया और क्षेत्रफल क्या होता है देखना। एरिया एक्चुअल में क्या होता है समझना। जैसे मान लो कि ये पूरा अभी एक आपके पास में प्लेन है, पूरा प्लेन है ना, पूरे बोर्ड को हम प्लेन मान लेते हैं। पूरे बोर्ड क्या है अपना, प्लेन हो गया, एक समतल हो गया। प्लेन या समतल क्या है, पूरा बोर्ड है। और इसमें से अगर हम ये रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ये इस पूरे प्लेन का, अगर मैं इस पूरे प्लेन की अगर बात करूं, जैसे ये अपना पूरा बोर्ड क्या मान लेते हैं सर, एक प्लेन है, एक समतल है। और इस पूरे समतल में से, इस पूरे समतल में से या टोटल प्लेन में से ये रेक्टेंगल कितना हिस्सा ले रहा है, तो सर ये रेक्टेंगल तो केवल इतना हिस्सा ही तो ले रहा है। रेक्टेंगल रेक्टेंगल क्या कर रहा है सर, रेक्टेंगल हमारा इतना हिस्सा क्या कर रहा है, इस प्लेन का ले रहा है। तो इतने हिस्से पे कौन है सर, इस रेक्टेंगल के इतने हिस्से पे ये कौन है, पूरे प्लेन के इतने हिस्से पर कौन है, रेक्टेंगल है। और सर इतने हिस्से पे कौन है, स्क्वायर, इतने हिस्से पे कौन है सर, स्क्वायर अपना। और अगर इतने हिस्से पे पूछो तो कौन है सर, इतने हिस्से पे अपने पास में कौन है सर, जो सर्कल या वृत्त, सर्कल या वृत्त। अब आपने क्या देखा कि सर टोटल जो प्लेन था अपने पास में, उसमें से जो इतना भाग है या इतना पार्ट है वो किसके पास में है, रेक्टेंगल या आयत के पास में। और उसके बाद में थोड़ा सा भाग किसके पास में है अपना, सर ये इतना जो पार्ट है, इतना हिस्सा ये किसके पास में, स्क्वायर के पास में। और इतना हिस्सा या इतना पार्ट किसके पास में है, सर्कल के पास में। और यही क्या कहलाता है सर, इसका एरिया या इसका क्षेत्रफल कहलाता है। इसका मतलब आप क्या समझे कि सर एरिया या रेक्टेंगल, एरिया है रेक्टेंगल एक्चुअल में क्या होता है कि सर कोई भी जो आपके पास में दिया हुआ, जो आपके पास में जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर है या ज्यामितीय आकृति है, वो उसका कितना हिस्सा ले रही है, वो उसका कितना हिस्सा ले रही है या कितना पार्ट वो उसके अंदर कंज्यूम कर रही है, उसे क्या कहते हैं सर, हम हमारे यहाँ पर एरिया या क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे अगर हम मान के चले, जैसे आपने कई जगह प्लॉट देखा होगा आपने, है ना। अब मान लो कि ये प्लॉट है, तो पूरी जो अर्थ है, पूरी जो पृथ्वी है, वो पूरी पृथ्वी का प्लॉट कितना हिस्सा ले रहा है, पूरी पृथ्वी का प्लॉट कितना हिस्सा ले रहा है, या कितना हिस्सा उसने, कितने हिस्से के ऊपर वो प्लॉट बना हुआ है, उसे क्या कहते हैं सर, उस प्लॉट का एरिया ऑफ प्लॉट या प्लॉट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो आप एरिया प्लॉट क्या समझ गए कि सर अगर एरिया प्लॉट का मीन्स क्या होता है कि कोई भी जो आपके पास में ज्योमेट्रिकल फिगर है, वो कितने हिस्से पे बनी हुई है, यानी कि कितना पार्ट वो इसके अंदर यूज हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, एरिया या क्षेत्रफल कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद में एक वर्ड आता है पेरीमीटर या परिमाप। अभी केवल आप इस वर्ड को समझिए, जो आपके सामने जो वर्ड या टर्म लिखा हुआ है वो एक्चुअल में होता क्या है। उसके बाद में इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको सोल्व कैसे करते हैं, वो फिर हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी आप ये समझिए कि एरिया क्षेत्रफल आपने समझ लिया कि सर कोई भी जो आपके पास में ज्योमेट्रिकल फिगर है, ज्यामितीय आकृति दी हुई है, वो जितने हिस्से के ऊपर बनी हुई है, वही हमारा क्या कहलाता है सर, एरिया या क्षेत्रफल कहलाता है। अब बात करते हैं सर पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है। जैसे मान लो रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल के पूरे ऊपर ऊपर नहीं जाना है, आपको टोटल कम काउंट नहीं करना है, आपको केवल यहां से चलकर यहां जाना है, ठीक है। फिर यहां से चलकर यहां आना है, ठीक है। फिर यहां से चलकर यहां आना है, और फिर यहां से चलकर यहां आना है, इस और फिर यहाँ पर वापस रुक जाना है। तो आप यहाँ से स्टार्ट किए, चारों तरफ घूमे, और यही इसका क्या कहलाता है सर, पेरीमीटर या परिमाप कहलाता है। ध्यान रखना, ये इसका क्या कहलाता है, पेरीमीटर या परिमाप कहलाता है। जैसे आपने प्लॉट देखा होगा, प्लॉट के चारों तरफ एक आपने वॉल देखी होगी, बाउंड्री देखी होगी, जिसे क्या कहते हैं सर, बाउंड्री कहते हैं। तो सर आपने बाउंड्री देखी होगी, जिसे हिंदी में सीमा कहा जाता है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, सीमा। चारों तरफ की जो सीमा होती है या बाउंड्री होती है, उसे क्या कहते हैं सर, हम पेरीमीटर या परिमाप कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो पेरीमीटर या परिमाप क्या हो गया सर, चारों तरफ की जो बाउंड्री है वो क्या कहलाएगी सर, हमारे पास में पेरीमीटर। अंदर का ऐसा नहीं, अंदर कैसे हो, क्या कहोगे, क्षेत्रफल कह दोगे। अगर मैं इसके अंदर वाला भी काउंट कर लूंगा तो क्या कहलाएगा, वो एरिया क्षेत्रफल कहलाएगा। अगर केवल मैं इतना हिस्सा काउंट कर रहा हूँ इसका, ये कितनी इसकी केवल बाउंड्री बाउंड्री पे अगर मैं लेंथ काउंट कर रहा हूँ, अगर इसकी केवल सीमा की मैं दूरी पता कर रहा हूँ,
तो आप क्या कहोगे कि सर ये क्या है, ये पेरीमीटर या परिमाप है। लेकिन लेकिन अगर मैं इसके अंदर के हिस्से की भी पूरी टोटल काउंट कर लेता हूं तो क्या कहलाएगा, ये एरिया या क्षेत्रफल कहलाएगा। दोनों का कंपैरिजन ध्यान रखना, एरिया क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, अंदर के हिस्से को भी हमें काउंट करना पड़ेगा, लेकिन पेरीमीटर या परिमाप में क्या करना पड़ेगा, केवल सिर्फ बाउंड्री काउंट करेंगे, केवल सीमा काउंट करेंगे। इसी तरह ये इसकी बाउंड्री हो गई, इसी तरह ये इसका परिमाप या पेरीमीटर हो गया। और इसमें सर्कल में हमने क्या देखा था, सर्कल में पेरीमीटर या परिमाप को क्या कहा जाता है सर, इसमें कहा जाता है सरकमफ्रेंस। अभी अभी हमने देखा था ना, इसमें सरकमफ्रेंस कहा जाता है, जिसे हिंदी में परिधि कहा जाता है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, परिधि। और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है, इसमें ध्यान रखना। इसी तरह अगर इसका पेरीमीटर पता करना हो तो सर यहाँ से चलो, यहाँ तक चलो, ये चलो, ये चलो और ये लो सर, ये इसका क्या हो गया, पेरीमीटर या परिमाप हो गया। इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा सर, ये वाला इसका पेरीमीटर या परिमाप होगा। ठीक है, तो इसके जो चारों तरफ की बाउंड्री जो होती है, एक्चुअली में आप ऐसे समझ लो, आपकी भाषा में ऐसे समझ लो कि सर जो बाउंड्री होती है किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर या ज्यामितीय आकृति की, जो सर बाउंड्री होती है या जो सीमा होती है, वही क्या कहलाती है सर, उसकी पेरीमीटर या परिमाप कहलाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन एरिया क्षेत्रफल क्या होता है सर, टोटल उसने कितना हिस्सा वो ले रहा है, कितने पार्ट उसके अंदर कंज्यूम हो रहा है, वही क्या कहलाएगा सर, क्षेत्रफल कहलाएगा। और पेरीमीटर केवल चारों तरफ की सीमा कहलाएगी, बाउंड्री कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, पेरीमीटर या परिमाप कहलाएगी। अब आता है सर वॉल्यूम या आयतन क्या होता है एक्चुअल में। वॉल्यूम या आयतन क्या होता है, इस बात को समझना कि वॉल्यूम या आयतन आपके पास में क्या दिया हुआ है, ये भी समझ लो। देखो वॉल्यूम क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास में कोई भी डायग्राम है, ठीक है, आपके पास में कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, लेकिन ध्यान रखना वॉल्यूम या आयतन के लिए आपको 3D ज्योमेट्रिकल फिगर चाहिएगी। ये सब कैसी है, यहाँ देखो 2D है, यहाँ पर कैसी है 2D। अब आप कहोगे सर 2D और 3D क्या लिया है, अभी बताता हूँ। जैसे हमने देखो 2D और 3D का मीन्स बताता हूँ। देखो मैंने दो वर्ड बोले, एक मैंने बोला 2D ज्योमेट्रिकल फिगर, 2D ज्यामितीय आकृति, और एक मैंने कहा 3D ज्यामितीय आकृति, 3D ज्योमेट्रिकल फिगर्स। देखो अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा ना, ये क्या होती है 2D। अगर स्क्वायर बनाएंगे तो ये क्या हो गई 2D। ये सर्कल 2D, और ये हमारे पास में जो ट्राइंगल है ये भी क्या है 2D। तो इस तरह की जो आपके पास में होती है वो सब कैसी होती है सर, 2D डायग्राम्स होते हैं, 2D ज्योमेट्रिकल फिगर या 2D ज्यामितीय आकृतियां होती है, यानी कि 2 डायमेंशन। इसमें कितने डायमेंशन होते हैं, ओनली 2 डायमेंशन होते हैं। यहाँ पर अगर मैं 3D बनाऊंगा तो 3D का मतलब कि सर रेक्टेंगल तो बनाओगे, उस रेक्टेंगल के ऊपर एक रेक्टेंगल और बना दो, इसका मतलब क्या बन जाएगा, वो क्यूबॉइड बन जाएगा। अगर मैं आयत के ऊपर एक आयत और एक बना दूं तो क्या कहलाएगा सर, वो हमारे पास में कहलाएगा घनाभ कहलाएगा। इसी तरह सर स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर एक स्क्वायर और बना दिया, और ये क्या बन गया सर, क्यूब बन गया। ये हमारे पास में क्या हो गई 3D ज्योमेट्रिकल फिगर। इसी तरह अगर मैं कोन कहूं, जैसे आपने सॉफ्टी का कोन देखा होगा, ये कोन होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे भी 3D ज्योमेट्रिकल फिगर कहते हैं। ये हमारे पास में होता है सिलेंडर, ये हमारे पास में क्या होता है, सिलेंडर होता है, जिसे हिंदी में बेलन कहते हैं। ये भी क्या होते हैं 3D ज्योमेट्रिकल फिगर। इसका मीन कि सर ऐसी कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके अंदर हाइट भी होती है, जिसके अंदर क्या होती है हाइट, या जिसमें ऊंचाई होती है, जिसमें क्या होती है ऊंचाई होती है, उसे क्या बोलते हैं 3D ज्योमेट्रिकल फिगर। लेकिन जो भी आपके पास में 2D ज्योमेट्रिकल फिगर है या 2D ज्यामितीय आकृतियां हैं, उनमें केवल क्या होगी सर, उनमें एक तो केवल लेंथ होगी, यानी कि एक तो लंबाई उनके अंदर होगी, और लंबाई के साथ में उनके अंदर क्या होगी सर, विड्थ, या फिर क्या कह सकते हैं ब्रीथ, विड्थ या ब्रीथ, यानी कि जिसे हिंदी में चौड़ाई कहते हैं। तो जिसके अंदर विड्थ और लेंथ, लंबाई और चौड़ाई केवल दो ही होती है, वो हमारे पास में क्या होती है, वो होती है सर 2D ज्योमेट्रिकल फिगर्स। लेकिन जिसमें लेंथ विड्थ ब्रीथ और उसके साथ में हाइट और ऊंचाई भी हो, वो क्या कहलाती है सर, हमारे पास में 3D ज्योमेट्रिकल फिगर या 3D ज्यामितीय आकृतियां कहलाती है। इस बात का ध्यान रखना। तो जब भी आपको वॉल्यूम अगर कभी फाइंड आउट करना होगा, आयतन अगर पता करना होगा, तो आपको कैसी ज्योमेट्रिकल फिगर चाहिए सर, 3D ज्योमेट्रिकल फिगर चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम के लिए आपको हाइट होना बहुत ही जरूरी है, आयतन। अब यहां से देखो, जैसे मान लो ये ज्योमेट्रिकल फिगर है और ये 3D ज्योमेट्रिकल फिगर है, क्योंकि इसके अंदर हाइट है। वॉल्यूम क्या होता है कि आप इसके अंदर कोई भी वस्तु, जैसे कुछ नहीं, ऑयल हो गया, एयर है, एनीथिंग कुछ भी हो, इसके अंदर आप कितनी जगह है इसके अंदर रखने के लिए, इसके अंदर रखने के लिए कितनी जगह है, वो क्या कहलाता है सर, उसका वॉल्यूम या आयतन कहलाता है। जैसे अगर मान लो कि आपका जो कमरा है, आपका जो रूम है, उसके अंदर अगर हवा भरी हुई है, क्योंकि हवा तो होती है उसके अंदर, एयर तो है ही ना, अब वो कितनी एयर है उसके अंदर, वो उसका क्या कहलाएगा सर, वॉल्यूम या आयतन कहलाएगा। जैसे ये मान लो ये वाटर टैंक है, ऐसा आपने वाटर टैंक आपके घर पे नहीं होगा, आपके घर पे तो गोल होगा सिलेंडर टाइप का, ये बेलन बेलन के आकार का। लेकिन कई जगह ऐसे होते हैं कि वाटर टैंक होते हैं जो आपके रेक्टेंगल
रेक्टेंगल शेप के होते हैं, जो आयत के आकार के होते हैं। ये अपना वो वाटर टैंक है। इस वाटर टैंक में आप ये बताओ, जैसे मान लो ये वाटर टैंक है, अब इस वाटर टैंक में आप कितना पानी इसके अंदर आ सकता है, इसमें हाउ मच वाटर फिल इन इट, इसके अंदर कितना पानी आप भर सकते हो, यही इसका क्या कहलाता है सर, वॉल्यूम या आयतन कहलाता है। तो वॉल्यूम आयतन, आप आयतन से आप क्या समझे सर, कोई भी आपके पास में 3D ज्योमेट्रिकल फिगर है और उसके अंदर कितनी आप कोई भी वस्तु को उसके अंदर कितना फिल कर सकते हो या उसको कितना भर सकते हो, वो इसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम या आयतन कहलाता है। जैसे अपने घर पे जो सिलेंडर आता है, तो सिलेंडर आता है तो उसके अंदर गैस भरी होती है, वो क्या कहलाता है, उसका वॉल्यूम या आयतन कहलाता है। जैसे मान लो आपके वाटर टैंक है, तो उसमें लिखा था ना 50 लीटर्स या 250 लीटर्स, तो ये सारा क्या उसका वॉल्यूम है, वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। इसी तरह वॉल्यूम आयतन आप समझ गए कि सर वॉल्यूम आयतन तो हमने क्या देख लिया कि सर वॉल्यूम आयतन क्या होता है कि कोई भी 3D ज्योमेट्रिकल फिगर या 3D ज्यामितीय आकृति में आप कुछ भी कितना फिल कर सकते हो या कितना भर सकते हो, वो उसका क्या कहलाता है सर, वॉल्यूम या आयतन कहलाता है। इसी तरह अगर हम बात करें पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है सर, जो बाउंड्री होती है, जो सीमा होती है, वो उसका क्या कहलाता है सर, पेरीमीटर या परिमाप कहलाता है। एरिया या क्षेत्रफल क्या होता है सर, कोई भी आपके पास में जो ज्योमेट्रिकल फिगर है वो कितना हिस्सा ले रही है या कितने हिस्से के ऊपर वो कवर कर रही है, उसको क्या कहलाता है सर, वो उसका एरिया या क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये तीनों पॉइंट देख लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सर इसके फॉर्मूलाज के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारे पास में लिखा हुआ है सर रेक्टेंगल या आयत लिखा हुआ है। अब देखना थोड़े से फॉर्मूला को अच्छे से याद करना, क्योंकि यही हमारे काम आएंगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सोल्व करते वक्त हमारे ये फॉर्मूलाज बहुत काम आएंगे, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे। पहले आपको समझना होगा, डायग्राम आपके माइंड में बनाना होगा, और उसके बाद में इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करके हम उस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। देखिए अब मेरे साथ साथ आप फॉर्मूला को याद करने की कोशिश करना, इस सूत्र को भी मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश करना। देखिए सबसे पहले हमारे पास में किसकी डिस्कस करेंगे सर, रेक्टेंगल या आयत के बारे में डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगल या आयत आते ही आपके दिमाग में कैसी इमेज आई आपके माइंड में सर, एक ऐसा डायग्राम है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, जिसके अंदर जो 4 एंगल्स है वो 90 डिग्री के एंगल्स हैं, 2 डायगोनल्स हैं, और इसके अलावा दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, समद्विभाजक कर रहे हैं। इस तरह की आपके पास में एक शेप बनती है, ये वाली आपके पास में इमेज बनती है रेक्टेंगल की, ठीक है। अब देखो पहला फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत का क्षेत्रफल। आयत का हमें क्या देखना है सर, क्षेत्रफल या एरिया। इसका मींस एरिया बोलते क्या होया कि सर ये जो रेक्टेंगल आपके पास में, अगर मैं यहाँ पे कोई रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो ये रेक्टेंगल इसका कितना हिस्सा ले रहा है, ये रेक्टेंगल क्या कर रहा है सर, इसका कितना हिस्सा ये इसके अंदर कवर कर रहा है, कितना हिस्सा इस ये ले रहा है, ये इसका क्या कहलाता है सर, रेक्टेंगल कहलाता है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। याद कर लेना, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रीथ हो गई। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और यही क्या कहलाएगा सर, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। किसका, रेक्टेंगल का। फॉर्म एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू विड्थ या ब्रीथ, ये क्या कहलाएगा सर, हमारे पास में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा सर, लंबाई गुणा चौड़ाई। ध्यान रखना है इसके बाद में। एक आता सर पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या कहलाता है सर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। यानी अब अगर आपको मैं परिमाप कहूं तो आप क्या कहोगे सर, हम तो इसके चारों तरफ चल लेंगे, इसके चारों तरफ चल लेंगे, और यही हमारा क्या होगा, परिमाप या पेरीमीटर होगा ना। अगर यहां से लेकर मैं यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक और फिर यहाँ तक, ये हमारा क्या कहलाएगा सर, पेरीमीटर या परिमाप कहलाएगा। और पेरीमीटर परिमाप का मीन्स क्या हो गया सर, जैसे ये लेंथ है, अगर ये लेंथ हो तो ये भी लेंथ होगी, ये ब्रीथ है तो ये भी ब्रीथ होगी, अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है, और ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई है। इसका मतलब कि सर पहले हमने लंबाई को प्लस किया, फिर चौड़ाई को प्लस किया, फिर लंबाई को प्लस किया, फिर चौड़ाई को, क्योंकि पहले यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ चले और फिर यहाँ चले। तो सर इसके अंदर टू तो क्या हो गई, एल हो गई, और टू क्या हो गई, बी ब्रीथ हो गई। आप कॉमन भी तो ले सकते हो, ये 2l प्लस बी, तो ये भी लिख सकते हैं कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रीथ और मल्टीप्लाई, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रहता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या कहलाता है सर, हमारे पास में परिमाप का या पेरीमीटर का फॉर्मूला कहलाता है। तो चलिए एक बार के लिए पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पर छोटा सा, ठीक है। एक और बता देता हूँ, ये वाला मैं आपको इसी के साथ में समझा दूंगा, डायगोनल वाला। अभी डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला आपको फिक्स याद रखने, ध्यान रखना। सबसे पहले हमने क्या देखा सर, हम किसकी बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल की। ये किसकी बात कर रहे हैं सर, आयत की बात कर रहे हैं, ठीक है।
पहला फॉर्मूला किसका बनाया सर हमने, एरिया का फॉर्मूला बनाया। एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनाया हमने, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। इसके बाद में सर रेक्टेंगल का हमने क्या देखा, पेरीमीटर देखा। क्या देखा सर हमने, परिमाप के बारे में। अब परिमाप बोलते क्या है सर, चारों तरफ हमने चले, चारों तरफ चले तो क्या चला, 2 टाइम्स तो हमारे पास में क्या है लेंथ, और 2 टाइम्स क्या है सर ब्रेथ। तो कोष्टक में क्या लिख दिया, 2l प्लस बी, यानी कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, सॉरी लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारे पास में क्या हो गया, पेरीमीटर। अब देखो एक यहाँ पर एक फॉर्मूला और था, और वो फॉर्मूला किसका था, वो था सर डायगोनल का। किसका था, डायगोनल का, या परिमाप का सूत्र था, डायगोनल या परिमाप का सूत्र था। ये कैसे फाइंड, ये क्या होता है एक्चुअल में देखना। मान लो कि ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, क्या बनाया, मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, और ये जब मैंने रेक्टेंगल बनाया, जैसे मैंने लिखा ए बी सी और डी। अब इसमें तो डायगोनल्स तो होंगे ना, इसमें विकर्ण तो होंगे, एक तो ये वाला विकर्ण होगा, एक अपने पास ये वाला विकर्ण होगा। और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो अपने क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना, इक्वल होते हैं। जैसे ए सी इज इक्वल टू बी डी लिख सकता हूँ ना, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, लंबाई में बराबर होंगे, लेंथ में इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि सर हमने पढ़ा है कि ये सारे दोनों डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लंबाई में समान होते हैं। अब देखो डायगोनल का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ। आप अंडरवुड बनाना, उसके अंदर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। अगर यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ पर लिखेंगे सर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और फिर उसका क्या हो जाएगा अंडरवुड। अब अंडरवुड होने का मतलब बताता हूँ, देखो अगर मान लो मैं कहूँ कि इसकी लेंथ इजिकल टू 3 है और ब्रेथ इजिकल टू है 5, ब्रेथ इजिकल टू कितनी है 5, तो आप क्या कहोगे सर, यहाँ पर अगर इसको सोल्व करेंगे तो लंबाई कितनी 3 है, तो 3 का स्क्वायर, इधर कितना लिखेंगे, ब्रीथ या चौड़ाई कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, और उसका क्या हो जाएगा सर अंडरवुड हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3, और ये कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 5, और ये कितना हो गया सर 25 हो गया। और इसको ये कर दिया, जब इसको प्लस करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा 25, और ये कितना होगा 34, और ये इसका क्या √34। अभी क्या थी वैल्यू ऐसी थी कि इसका हम रूट नहीं कर सकते। एक्चुअल में अंडरवुड क्या होता है, मॉक टेस्ट में भी हमने देखा था, एक बार और बता देता हूँ। जैसे मान लो मैं अंडरवुड 16 लिख रहा हूँ, अंडरवुड कितना लिख रहा हूँ 16। अब आपको पता है 16 स्क्वायर किसका होता है सर, 4 का स्क्वायर होता है। इसका मीन्स कि अंडरवुड 16 की वैल्यू कितनी है 4 है, अंडरवुड 16 की वैल्यू कितनी है 4। अगर मैं अंडरवुड 9 लिखता हूँ तो अंडरवुड 9 का मीन्स क्या उतना हो गया सर 3, क्योंकि जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है। इसीलिए यहाँ पर तो अभी वैल्यू आई नहीं। अगर ऐसी वैल्यू आ जाती है कि जिसको प्लस करने पर हमें पता चलता है कि वो किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो उसका क्या हो जाएगा अंडरवुड की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर, उसका क्या कर देंगे सर अंडरवुड कर देंगे, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और ये हमारे पास में क्या बन जाएगा उसका अंडरवुड परिमाप का। तो एक फॉर्मूला अपने पास में एरिया का, ये आपको याद रखना है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। एक आपको याद रखना है पेरीमीटर इजिकल टू 2l प्लस बी, परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। एक याद रखना है सर डायगोनल इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर का अंडरवुड, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का अंडरवुड, और ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे डायगोनल्स हो जाएंगे। अब इनका यूज करके हम कैसे कैसे इनका यूज करेंगे वो जब क्वेश्चन आएंगे तब करेंगे। एक बार के लिए तीनों फॉर्मूला आप एक बार याद कर लीजिए, फिर मैं आपको स्क्वायर के फॉर्मूलाज के बारे में दिखाता हूँ। ओके, हमने देख लिया डायगोनल विकर्ण सब फॉर्मूला देख लिया। इसके बाद में चलते हैं सर हमारे स्क्वायर या वर्ग के ऊपर। अब देखो स्क्वायर या वर्ग में भी सेम वही, सबसे पहले जैसे मान लो कि पेरीमीटर एरिया का फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सभी भुजाएं इक्वल होगी, अगर ये ए, ये भी ए लिख लेते हैं, ये भी ए लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। तो अगर मान लो मैं इस एरिया का या क्षेत्रफल का अगर मैं सूत्र लिखना चाहूँ तो एक्चुअल में सूत्र क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब इसमें लंबाई भी ए है चौड़ाई भी ए है, क्योंकि इसमें तो सभी साइड इक्वल होती है। तो ए को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा ना। 2 टाइम्स अगर सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई हो तो उसे स्क्वायर में लिखेंगे। इसलिए स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर हमारे पास में ए स्क्वायर होता है, या जिसे हिंदी में इंग्लिश में हम साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं, जिसे क्या कह सकते हैं साइड स्क्वायर, या हिंदी में जिसे भुजा स्क्वायर भी कहा जा सकता है। लेकिन भुजा स्क्वायर बनता क्यों है,
क्योंकि सर इसमें अगर हम मान के चलें तो लेंथ और ब्रीथ दोनों सेम होती है, लेंथ और ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, तो सर दोनों अगर सेम है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाता है सर, साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, ये क्या होता है सर, हमारा स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर या वर्ग का क्षेत्रफल होता है। अगर मैं यहाँ पर पेरीमीटर की बात करें, अगर यहाँ पर परिमाप की बात करें, वर्ग का परिमाप, तो देखो यहाँ से चलेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक जाएंगे ए, फिर ए, फिर ए और फिर ए, तो कितना हो गया सर 4a, कितना हो गया 4a, क्योंकि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4 गुना भुजा लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई साइड भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो सर, 4 मल्टीप्लाई साइड, यानी साइड जो है उसको 4 टाइम्स कर दो, क्योंकि 4 टाइम्स हमने साइड को काउंट कर लिया, तो 4 टाइम्स साइड हो गया, या 4 गुना भुजा हो गया। देखो तो यहाँ पर क्या हो गया सर, 4 मल्टीप्लाई साइड हो गया स्क्वायर के पेरीमीटर, या 4 गुना भुजा हो गया, और भुजा स्क्वायर हो गया। अब सर जो डायगोनल होता है, जो विकर्ण होता है अपने पास में, ठीक है, उसके अंदर क्या लिया था, रेक्टेंगल या आयत में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडरूट, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का अपने पास में क्या बना दिया सर, अंडरूट। यहाँ पर ध्यान रखना, डायगोनल स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये होता है √2 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर ऑफ साइड, है ना, इसको ऐसे लिख लो, √2 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला डायगोनल का। वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √2 गुणा भुजा, √2 गुणा भुजा, सॉरी स्क्वायर नहीं, √2 मल्टीप्लाई साइड होगा, √2 मल्टीप्लाई साइड, स्क्वायर नहीं होगा इसमें, क्या नहीं होगा इसमें, स्क्वायर नहीं होगा, √2 मल्टीप्लाई साइड, ये होता है √2 गुणा भुजा, ये हमारे पास में क्या होता है सर, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है। चलिए इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ पूरे को। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर की बात करेंगे, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, और जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है सर, वर्ग कहा जाता है। स्क्वायर या वर्ग की अगर बात करोगे, तो सबसे पहले अगर आप इसका स्क्वायर का एरिया लिखना चाहो, तो एरिया क्या लिखोगे सर, इसमें लिखेंगे सर साइड स्क्वायर, इसमें क्या लिख देंगे, साइड स्क्वायर लिख देंगे। अगर वर्ग के क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, हमारे पास में भुजा स्क्वायर, क्योंकि सभी भुजा एक बराबर होती है, तो भुजा स्क्वायर हो गया नंबर 1 पॉइंट। इसके बाद में सर, इसके बाद में अगर हम स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करते हैं, किसकी, पेरीमीटर की या परिमाप की अगर बात करें, तो सर स्क्वायर में कितनी भुजा होती है, 4 भुजा होती है, 4 साइड्स होती है, और सभी साइड्स इक्वल होती है, तो इसमें क्या हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई साइड लिख देंगे, 4 गुणा भुजा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 4 गुणा भुजा, भुजा को किससे भी लिख सकते हो, ए बी जो भी आपको दी हुई थी। उसके बाद में सर एक बच गया सर यहाँ पर डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, या फिर वर्ग का विकर्ण, और वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई साइड, √2 गुणा भुजा, ये हमारे पास में क्या आ जाएगी सर, वर्ग का विकर्ण या डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये हमारे पास में 3 फॉर्मूला आ जाए। तो एक ये भी ये ध्यान रखना है, और रेक्टेंगल वाला आपको पता ही है, रेक्टेंगल का आपने ध्यान ही रख लिया। चलो ये रेक्टेंगल वाला यहाँ पे मैं वापस कॉपी कर देता हूँ, तो आपको दोनों कंपैरिजन में बहुत आसानी से याद रहेंगी, है ना, वो रेक्टेंगल वाले में यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ आपको सभी। रेक्टेंगल वाले वहां पर कॉपी करके ले जाते हैं, और ये भी यहीं लिख देते हैं, ठीक है। अब आप दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो इनको याद कर लीजिए और अपनी नोटबुक में वापस लिख लीजिए। तो हमने स्क्वायर के फॉर्मूलाज देख लिए, रेक्टेंगल, आयत और वर्ग दोनों के हमने सूत्र पे डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं सर क्यूबॉइड या घनाभ, किसकी बात करेंगे, क्यूबॉइड या घनाभ की बात करेंगे। क्यूबॉइड एक्चुअल में हमने सब कुछ क्यूबॉइड देख लिया, जिसमें लेंथ होगी, ब्रीथ चौड़ाई होगी, और हाइट ऊंचाई होगी, ठीक है। तो सीधे फॉर्मूला पे डिस्कस करते हैं। देखो फॉर्मूला पे डिस्कस करते समय आपको ये देखना है, पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले देखो इसके अंदर अब आपके पास में वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम आएगा क्योंकि आयतन आएगा, क्योंकि जब हाइट हो जाती है तो आयतन आ जाता है। तो सबसे पहले इसकी वॉल्यूम पे डिस्कस कर लेते हैं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम पे ही इसके डिस्कस कर लेते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और उसकी फॉर्मूला क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। घनाभ का आयतन देखो क्या हो गया, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हमारे पास में क्या रहेगा सर, घनाभ का आयतन रहेगा। तो फॉर्मूला ये लिख लेना, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेना, किसका, क्यूबॉइड का। तो ये फॉर्मूला किसका है सर, ये हमारे पास में क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। तो वॉल्यूम के क्यूबॉइड
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का क्या कर रहे हैं सर, हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा सर, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अगर मैं घनाभ के आयतन की बात करेंगे तो क्या कहलाएंगे सर, घनाभ का जो आयतन होता है, अभी केवल जितना बता रहा हूँ उतना ही साथ साथ में पढ़ो ना, ताकि धीरे धीरे याद हो जाएगा, नहीं फिर याद नहीं होगा। घनाभ का आयतन क्या हो गया सर हमारे पास में, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपको कुछ याद आ रहा है कि सर इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होती है सर, हमारे पास में एरिया होता है, और एरिया के साथ में अगर हम हाइट को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अगर लंबाई और चौड़ाई तो क्या था, आयत का क्षेत्रफल था, और उस आयत के क्षेत्रफल का था लंबाई और चौड़ाई, और उसके साथ में ऊंचाई को भी गुणा कर दिया, तो ऊंचाई गुणा करते क्या बन गया सर, घनाभ का आयतन। तो क्यूबॉइड या वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लंबाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये क्या है सर, घनाभ का आयतन। क्या है सर, घनाभ का आयतन। तो पहला पॉइंट ये याद कर लो एक तो। इसके बाद में, इसके बाद में ये देखो, ये अपने पास में इसमें आपको जो छोटी छोटी जो डॉट्स दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, ये क्या क्या है सर, ये हमारे पास में डायगोनल, ये हमारे पास में क्या है, डायगोनल। देखो आप अगर नीचे वाले को आप देख पा रहे हो, अगर आप सबसे नीचे नीचे जो आपको दिया हुआ है, अगर मैं ये लाइन ऐसे बनाऊं तो आप क्या कहोगे सर, अगर आपको मैं अगर यहाँ से ये लाइन अगर बनाना चाहूँ, जैसे अगर ये बनाता हूँ मैं, है ना, तो आप क्या कहोगे कि सर ये तो हमारे पास में एक रेक्टेंगल है, ये तो एक रेक्टेंगल हो गया ना अपने पास में। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या कहलाएगा, ये तो रेक्टेंगल कहलाएगा। अब एक बात बताओ, अगर इस रेक्टेंगल में, अगर इस रेक्टेंगल में अगर मैं ये वाली लाइन खींचता हूं, अगर मैं ये वाली लाइन लेता हूं तो ये क्या कहलाएगा, इसका रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में तिरछी लाइन है, रेक्टेंगल में कैसी है, तिरछी लाइन है, जिसे क्या कहेंगे सर, डायगोनल कहेंगे, जिसे क्या कहेंगे, डायगोनल या विकर्ण कहेंगे। तो ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, डायगोनल या विकर्ण कहलाएगा ना, ये हमारे पास में क्या कहलाएगा सर, डायगोनल या विकर्ण कहलाएगा। और ये देखो डायगोनल विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो गया, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर का अंडर हो गया। ये किसकी बात कर रहे हैं सर, हम रेक्टेंगल की। लेकिन सर जब हम इस पूरे की बात करेंगे, जब इस पूरे की बात करेंगे तो हमारे पास में कौन सा रहेगा डायगोनल, तो सर ये हमारी तिरछी लाइन ये रहेगी, तो फिर कौन सी रहेगी तिरछी लाइन, ये वाली तिरछी लाइन रहेगी। और अब ये क्या बनेगा सर हमारे पास में, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का विकर्ण बन गया। और ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सर घनाभ का विकर्ण, ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा, जिसे हम कहेंगे सर घनाभ का विकर्ण कहलाएगा। और घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो गया, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर का अंडर। देखो दोनों में एक सेम है, दोनों में। अगर आपको मान लो कि मैं ये लिखता हूँ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर, तो आप क्या कहोगे सर, जो डायगोनल है लेकिन किसका, रेक्टेंगल का। अगर मैं आपके पास में ये लिखता हूँ कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो आप क्या कहोगे सर, ये आपके वर्ग आयत के विकर्ण का सूत्र है, किसके, आयत के विकर्ण का सूत्र है। लेकिन अगर इसके साथ में प्लस करके मैं हाइट स्क्वायर और कर देता हूँ, इसी आपके स्क्वायर रूट के अंदर, अगर इसी वर्गमूल के अंदर मैं लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर भी और कर देता हूं, तो क्या बन गया सर, घनाभ बन गया। क्यों, क्योंकि सर आयत से कौन बनता है, घनाभ बनता है, रेक्टेंगल से कौन बनता है, क्यूबॉइड बनता है। तो इसलिए सर हमारे पास में जो लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ये क्या कहलाएगा सर, लेंथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर। अगर मैं घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र पूछूं तो क्या हो गया सर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और प्लस ऊंचाई स्क्वायर। देखो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। हमने वॉल्यूम में भी यही देखा था, लेंथ इंटू ब्रेथ और फिर मल्टीप्लाई हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई, जो जो उसका क्षेत्रफल का सूत्र था, और उसमें ऊंचाई को गुणा कर दिया तो आयतन बन गया अगर आपका। यहाँ पर हमने अगर हम देखें कि लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्या है सर, रेक्टेंगल के डायगोनल का फॉर्मूला है। और जब क्यूबॉइड के डायगोनल की बात करें तो उसमें हाइट स्क्वायर प्लस कर दो, उसमें ऊंचाई के स्क्वायर को और प्लस कर दो, तो वो क्या बन जाएगा सर, हमारे पास में घनाभ, घनाभ के विकर्ण का सूत्र बन जाएगा। तो ये हमारे पास में किसका आ गया सर, डायगोनल का फॉर्मूला आ गया। अब देखो ये पहले ये दोनों फॉर्मूला ना याद कर लो, पहले ये दोनों फॉर्मूला याद कर लो, इन दोनों अच्छे से एक बार है ना अपने नोटबुक में लिख लो, फिर मैं आपको इसके बाद के दो फॉर्मूला और बताता हूँ इसके बारे में। फटाफट से वॉल्यूम का आयतन का फॉर्मूला लिख लो, और इसके अलावा एक इसके विकर्ण का फॉर्मूला लिख लो। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ना दोनों पास वाले, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप भी लिख लीजिए। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं सर, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। हम हिंदी में कहें तो सर घनाभ की बात कर रहे हैं। और घनाभ में सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा देखा हमने, सबसे पहले देखा सर वॉल्यूम। क्या देखा सर हमने, वॉल्यूम। चलिए फॉर्मूला लिख लीजिए, आयतन का फॉर्मूला लिख लीजिए सबसे पहले।
ठीक है। ओके, आयतन या वॉल्यूम लिख लीजिए। नंबर टू लिख लीजिए आप, किसका लिख लीजिए सर, डायगोनल का फॉर्मूला, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला, घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला लिख लीजिए। चलो दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए फटाफट से। पहला वाला लिख देता हूँ, लिख लिया होगा आप सभी ने, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और ये भी आपने लिख लिया होगा, डायगोनल का सर अंडर बनाएंगे, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड या घनाभ की बात कर रहे हैं। तो सर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा सर, डायगोनल आ जाएगा, विकर्ण का आ जाएगा। चलिए फटाफट लिख लीजिए। उसके बाद में फिर आपको मैं और किस, इसमें दो फॉर्मूला और है, वो दोनों भी बता देता हूँ आपको। चलिए अब इधर देखिए, देखो अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। देखो दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। पहले आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में होता क्या है। देखो टोटल सरफेस एरिया, कुल सतही क्षेत्रफल, और लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व सतही क्षेत्रफल, पार्श्व सतही क्षेत्रफल, इसे टीएसए कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, एलएसए लेटरल सरफेस एरिया, कुल सतही क्षेत्रफल और पार्श्व सतही क्षेत्रफल। अब आपको सर टोटल और पार्श्व क्या होता है समझना। सबसे पहले आपको यही सिखाता हूं मैं। देखो अगर हम टोटल की बात कर रहे हैं, देखिए पहले तो देखो सरफेस क्या होता है, सरफेस जिसे हमने फेसेज कहा था, जिसे हमने क्या कहा था, फेसेज जिसे हमने कहा था। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पर टोटल लिख लेता हूँ, मैंने टोटल वाला अलग से नहीं बनाया ना, इसलिए यहाँ लिख लेता हूँ टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, कुल सतही क्षेत्रफल, कुल सतह क्षेत्रफल। अब देखो सबसे पहले देखो नाम से स्पष्ट है, आपको कितनी सरफेस चाहिए सर, टोटल सरफेस चाहिए, हमें कुल सतह चाहिए। अगर एक बात बताओ, अगर मैं आपके सामने कोई भी क्यूबॉइड लेता हूं, अगर मैं कोई भी क्यूबॉइड लेता हूं, तो उस क्यूबॉइड में कितने आपके पास में पृष्ठ होंगे, कितने सतह होंगे, तो आप कहोगे सर उसमें 6 फेसेस होंगे। उसमें कितने फेसेस होंगे सर, हमारे पास में 6 फेसेस होंगे। जैसे मान लो कि अगर हम ये वाला रेक्टेंगल यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूं और इस एक रेक्टेंगल के साथ में एक रेक्टेंगल और मैंने ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को यहाँ से मिला देते हैं, तो आप देखना इससे, जैसे मान लो अगर हमने इन दोनों को यहाँ से टच कर दिया, तो इसके बीच में हाइट बना दी हमने। तो जैसे हाइट बनाई, तो अब आप एक बात बताओ, इसमें टोटल फेसेज कितने हो गए। अगर हम इसकी बात करें सरफेस या सतह, देखो ये जो आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ ना सरफेस, इसी सरफेस को क्या कहते हैं सर, हम यहाँ पर फेस भी कह सकते हैं। अगर आप सतह कहो, सतह को क्या कहते हैं सर, हम फलक भी कह सकते हैं, और इसी फलक को सर हम पृष्ठ भी कह सकते हैं। तो इसमें टोटल कितने होते हैं सर, 6 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक बात बताओ, क्यूबॉइड जो आपके पास में, अगर आपके पास में मैं कहूँ कि क्यूबॉइड जो होता है, जो आपके पास में क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, जिसे आप हिंदी में घनाभ कहते हो। ये क्यूबॉइड या घनाभ जो होता है, इसके अंदर जो ये मिलकर किससे बनता है सर, ये मिलकर बनता है रेक्टेंगल से। किससे मिलकर बनता है, रेक्टेंगल से। घनाभ किससे मिलकर बनता है सर, आयत से मिलकर बनता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कितने आयत हैं, इसमें टोटल कितने रेक्टेंगल, आप कहोगे सर एक रेक्टेंगल ये वाला, एक ये वाला, एक ये, एक ऊपर, एक इसके पीछे, एक इसके आगे। तो सर इसमें टोटल कितने रेक्टेंगल है, इसमें टोटल कितने रेक्टेंगल है, तो आप कहोगे सर इसमें 6 रेक्टेंगल है, या इसमें 6 आयत है। और आपको क्या पूछ रहे हैं सर, एरिया या क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, एरिया या क्षेत्रफल। इसका मीन्स कि सर आप टोटल सरफेस एरिया, यानी कि सभी जो आपके पास में आयत दिए हुए, कितने आयत दिए हुए इसमें, हाउ मेनी रेक्टेंगल सर, 6 रेक्टेंगल, 6 आयत है। इन सभी रेक्टेंगल्स का आपको क्या करना है, एरिया को प्लस कर देना है, इनके सभी एरिया के क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब आपको सर यहाँ पर एल है, ये एल है, ये बी है, और ये बी है, ठीक है। ये अपने पास में एच रहेगी, ये एच रहेगी, ये भी एच रहेगी, ये भी एच रहेगी। यहाँ पे एल, ये एल, और ये बी, और ये बी। अब एक काम करो, सबसे पहले मैं आपको आपको मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, आपको मैं एक एक छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, ताकि आपको फॉर्मूला याद करते हुए आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं फिर क्या होता है, फॉर्मूले आप कंफ्यूज होते हो, फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए इसको यहाँ ले लेते हैं। अब देखना यहाँ से, एक काम करते हैं, मैं इसमें डिनोट कर देता हूँ। मान लेते हैं कि ये नंबर 1 है, ठीक है, एक नंबर, और सबसे नीचे वाला 2 नंबर, ठीक है। इधर वाला आपको 3 कर देते हैं, इधर वाले को 4 कर देते हैं।
आपको जो पीछे की तरफ है उसे 5 लिख देते हैं और सामने की तरफ उसे क्या कह देते हैं 6 कह देते हैं। तो टोटल 6 रेक्टेंगल है। चलिए सबसे पहले हम नंबर 1 की बात करते हैं। एरिया बना रहे हैं ना सबका, एरिया बना रहे हैं जिसे हिंदी में क्या कहते हैं क्षेत्रफल कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं क्षेत्रफल। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या कहते हैं सर लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो पूरे फॉर्मूला को अच्छे से आप डिफाइन कर लो पूरे को, फिर याद करने में बहुत ईजी रहेगा। अगर आप पूरे फॉर्मूला को अच्छे से डिफाइन कर लोगे तो याद करना बहुत ईजी रहेगा। चलिए सबसे फर्स्ट की बात करते हैं। पहले में आप क्या कहोगे सर एक एल और एक बी, एल और बी, तो पहले के लिए क्या बन गया एल मल्टीप्लाई बी। नंबर सेकंड नीचे कौन है, नीचे भी एल और बी है, नीचे भी क्या दिखाई दे रहा है आपको ये एल और ये बी, तो सर ये भी एल मल्टीप्लाई बी बन गया। नंबर थ्री, थ्री कौन सा है ये, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो सर, एक तो हमारे पास में बी तो ये रहा और इसके साथ में कौन आ रहा है एच आ रहा है, तो बी और एच यानी ब्रीथ और हाइट, चौड़ाई और ऊंचाई इसके अंदर काम आ रही है। इसमें क्या आ रही है चौड़ाई और ऊंचाई काम आ रही है। नंबर फोर, इसमें एल नहीं है देखो कहीं भी नहीं है, ना इधर है ना इधर है, एल इधर नहीं है। सर फोर में तो बी काम में आ रहा है, एक एच काम में आ रहा है, इधर देख लो इधर भी एच और इधर भी बी, तो सर इसमें भी बी मल्टीप्लाई एच। अगर फाइव की बात करेंगे तो फाइव में कौन आएगा सर ये फाइव पीछे वाला, पीछे वाले में एक तो एल है और एक क्या है सर हमारे पास में एच, एक एच और एक एल, चाहे इधर देख लो एच और एल। तो इसका मतलब कि सर फाइव में कौन आ रहा है एच मल्टीप्लाई एल, सिक्स में भी एच मल्टीप्लाई एल, क्योंकि सर सिक्स भी आगे आगे की तरफ है, सबसे आगे आगे वाला सिक्स है ना एल और ये एच, एल और एच। अब इन सबको क्या कर देना सर, इन सबको कर देना है प्लस, इन सबको क्या कर देना है प्लस कर देना है इन सबको। चलिए इन सबको प्लस कर देते हैं। जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आप क्या देख रहे हो कि सर एल मल्टीप्लाई बी, फिर प्लस एल मल्टीप्लाई बी, प्लस बी मल्टीप्लाई एच, प्लस बी मल्टीप्लाई एच, उसके बाद में प्लस एच मल्टीप्लाई एल और प्लस एच मल्टीप्लाई एल। अब आप सबको पता ना एल क्या है सर लंबाई, बी क्या है सर चौड़ाई और एच क्या है सर ऊंचाई। ठीक है अभी बताएंगे, देखो थोड़ा सा इसमें और डिफाइन करो। अब आप क्या देख रहे हो सर, हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये एक जैसा दिखाई दे रहा है, दोनों सेम है ना, एल मल्टीप्लाई बी, एल मल्टीप्लाई बी। तो क्या इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, टू एल मल्टीप्लाई बी लिख सकता हूँ, टू एल मल्टीप्लाई बी। ठीक है सर, यहाँ बी मल्टीप्लाई एच, बी मल्टीप्लाई एच, तो ये भी तो लिख सकता हूँ, टू टाइम्स हो गया बी मल्टीप्लाई एच। ठीक है, प्लस ये भी एच मल्टीप्लाई एल, एच मल्टीप्लाई एल, तो इसको भी तो एच मल्टीप्लाई एल लिख सकते हैं, हाइट गुना लेंथ, हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, अब आप सब में से टू कॉमन ले सकते हो, हाँ सर सब में से टू कॉमन ले सकते हैं, तो टू कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच गया एल मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस एच मल्टीप्लाई एल, और ये हमारे पास में क्या बन गया सर फॉर्मूला बन गया। और ये क्या किसका आ गया सर टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि आपने कोई भी एक ऐसा सरफेस है जिसको आपने काम में नहीं लिया, नहीं सर कोई सरफेस एरिया नहीं है, आपने पूरे सिक्स के सिक्स सरफेस काम में लिए। तो सर ये हमारे पास में क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है टू एल एच एल बी और बी एच, टू एल एच एल बी और बी एच। अब देखो इसको याद करने का बता देता हूँ। अगर मान लो आपसे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है टोटल, नाम से टोटल है, सभी सिक्स फेसेस काम में आएंगे। तो देखो लिखने का तरीका बताता हूँ, सबसे पहले टू लिखना, फिर एल, देखो आपके पास में तीन होता है ना, एक एल एक बी और एक एच, लेंथ ब्रीथ और हाइट। अभी हिंदी में भी लिखूंगा, पहले इंग्लिश में देख लो, लेंथ ब्रीथ और हाइट, एल बी एच होता है ना। पहले एक काम करो, पहले इन दोनों को करो, एल बी लिख लिया, फिर इन दोनों को काम में लो, बी एच लिख लिया, और फिर अब बच कौन सा गया एच, एल और एच बच गया ना तीनों में, तो ये क्या बना दिया सर हमने एच एल बना दिया। क्योंकि आपके सामने सिर्फ थ्री थे, आपके सामने कितने थे, आपके सामने थ्री थे एल बी और एच, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को और फिर इन दोनों को, और ये इस तरह से हमारे पास में किसका बन जाएगा सर टोटल सरफेस से एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो अगर आपको हिंदी में लिखना हो, है ना, हिंदी में अगर आपसे मैं कहूं कि घनाभ का फॉर्मूला लिखो, घनाभ के कुल सतही क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे कुल सतही क्षेत्रफल भी कहते हैं और इसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि सतह को क्या बोलते हैं पृष्ठ बोलते हैं, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल फलकीय क्षेत्रफल। अब देखो आपके पास भी तीन होते हैं, एक लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और एक हमारे पास में क्या होता है सर ऊंचाई होता है। तो पहले टू लिखो, अब हमारे पास में आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो पहले लंबाई गुणा चौड़ाई कर देते हैं, पहले लंबाई गुणा चौड़ाई कर दिया, ठीक है लंबाई गुणा चौड़ाई कर दिया, प्लस उसके बाद में चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर दो, ये लीजिए सर चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर दिया, और उसके बाद में इन दोनों को कर दीजिए, तो फिर कर दिया सर ऊंचाई गुणा लंबाई कर दिया, ऊंचाई गुणा लंबाई, और ये हमारे पास में लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई, ये हमारे पास में क्या रहता है सर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि देखो
कुल होने का मतलब कितने फेसेस काम में आएंगे? 6। कुल कितने पृष्ठ काम में आ रहे हैं सर? इसमें 6 पृष्ठ काम में आ रहे हैं। अब देखिए ये तो हमारे पास में हो गया, लेकिन अगर आपसे कुल नहीं पूछ करे और अगर आपको ये कह दे कि आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है इसका? इसका आपको लेटरल सरफेस एरिया, केवल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व सतही क्षेत्रफल, या जिसे क्या कहते हैं सर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो। अगर आपको सतही नहीं, कुल नहीं निकाल कर आपको केवल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, टोटल नहीं फाइंड आउट कर आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, LSA, तो इसमें कुछ नहीं करना, छोटा सा काम क्या करना है, इसमें एक तो जो आपकी जो रूफ होती है सबसे ऊपर का भाग, जिसे रूफ या छत कहते हैं, एक आपका जो बॉटम होता है, एक आपके पास में जो बॉटम होता है, जो नीचे का भाग होता है, तो सबसे ऊपर का भाग, एक सबसे नीचे का भाग। जैसे मान लो कि आपका कमरा है, आपका जो रूम है, उस रूम में एक तो आप रूफ छोड़ दीजिए, छत को छोड़ दीजिए, और एक आपका जो फ्लोर या जो फर्श है उसको छोड़ दीजिए। फिर कितने फलक बचे आपके पास में? टोटल कितने सरफेसेज हैं? तो आप कहोगे सर हमारे पास पे 4 सरफेसेज बचे। तो केवल इन 4 का एरिया आपको प्लस करना है। क्या करना है? इन 4 एरियाज का क्या करना है? प्लस करना है, जिसे कई बार आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहा जाता है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का आपको क्या लिखा जाता है? एरिया। इसमें कुछ नहीं करना, छोटा सा फॉर्मूला है, आपने ये वाला तो आपने याद रखा ही है ना, 2l+b तो आपने याद रखा ही है। देखो मैं बताऊं कैसे, आपको इतना याद रखना है, 2l+b कहीं देखा आपने? आपको हाँ सर हमने देखा। कहाँ देखा? जब हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाला था, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो हमने देखा था। अब इसके साथ में कर देना क्या है, इसमें h और मल्टीप्लाई कर देना है, इसके अंदर क्या कर देना है, ऊंचाई को और गुणा कर देना है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा सर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखो कई बार क्या आएगा, आपके क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको एक रूम के बारे में कुछ बताया होगा, और फिर कहेगा कि रूम की आपको लेंथ आपको पता होगी, रूम की हाइट पता होगी, और रूम की ब्रीथ पता होगी, यानी कि आपको कमरे की चौड़ाई, कमरे की ऊंचाई और कमरे की लंबाई आपको पता होगी। और फिर कहेगा कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालो। क्या पूछा? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम। इसका मीन्स कि सर वॉल जब पता कर रहे हैं तो क्या रूफ को काम में लिया? नहीं। क्या आपने बॉटम को काम में लिया? नहीं। इसका मतलब कौन सा फाइंड आउट करवा रहा है आपसे? लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व सतही क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल काम में करवा रहा है। नाम नहीं दिया उसने, लेकिन बिना नाम उसने बता दिया, क्योंकि चारों दीवारें क्या होगी, चारों तरफ होगी, ऊपर और नीचे का छोड़ दोगे, तो उस समय फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? 2l+b मल्टीप्लाई h, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये ध्यान रखना। तो ये वाले भी मैं दोनों एक साथ लिखवा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्यूबॉइड घनाभ में वॉल्यूम देख लिया, डायगोनल देख लिया। नंबर 3 लिख लीजिए। नंबर 3 हम यहाँ से लिख लेते हैं, किसका फॉर्मूला? नंबर 3 जो लिखने वाले हैं सर, वो लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और इसके आगे 6 लिख लेना, ताकि आपको याद रहे कि 6 पृष्ठ इसमें अंदर काम में लेते हैं हम। कुल सतही क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितने फलक काम में ले रहे हो? 6 काम में ले रहे हो। तो 2 पहले क्या करोगे? LB, उसके बाद में BH और HL, क्योंकि LB BH और HL आ जाएगा। 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस, चौड़ाई के बाद में क्या आता? ऊंचाई आता ना, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। एक फॉर्मूला हमने किसका देखा सर? एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा था लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, जिसमें कितने फलक काम आते हैं सर? ओनली 4 आते हैं, क्योंकि 2 हम छोड़ देते हैं उसमें। यहाँ पर हमने क्या देखा सर? पार्श्व सतही क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितने फलक काम में ले रहे हो सर? इसमें 4 फलक काम में ले रहे हो। फॉर्मूला क्या बनाया हमने? फॉर्मूला बनाया सर 2l+b मल्टीप्लाई h, है ना। मल्टीप्लाई मत लिखो, चाहे सीधा h लिख दो, क्योंकि बीच में आपको पता है कि मल्टीप्लाई होता है। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, गुणा ऊंचाई। और ये हमारे पास में क्या बन गया सर? लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2l+b मल्टीप्लाई h। चलिए ये हमारे पास में फॉर्मूला थे। मैंने आपको सारे, आपको एक एक आपको पॉइंट भी डिफाइन कर दिया कि आपको जब लेटरल सरफेस एरिया होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? केवल 4 फेसेस काम में लेंगे। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया, कुल सतही क्षेत्रफल करेंगे, तो हम कितने फेसेस काम में लेंगे सर? 6 फेसेस काम में लेंगे। तो क्यूबॉइड या घनाभ के फॉर्मूलाज हो गए। आप सभी 4 अलग अलग पेजेस बना लेना, जिसमें एक रेक्टेंगल का, एक स्क्वायर का फॉर्मूले, एक में क्यूबॉइड लिख लेना, और एक क्यूब के फॉर्मूला, एक 4 पेजेस में लिख लेना।
ताकि क्या होगा, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो तो भी आपके सामने पेज होने चाहिए, और दिन में कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करना, अगले 4-5 दिन, इतने में आपको ये सारे फॉर्मूलाज क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सर घन या क्यूब, जिसे क्या कहते हैं, घन या क्यूब कहते हैं। आप सबको पता है कि सर घन या क्यूब किसे कहते हैं, जिसकी सर सभी साइड्स या ऑल एजेस आर इक्वल, ऑल एजेस आर इक्वल, सभी भुजाएं जिसकी क्या होती है सर, बराबर होती है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें सभी साइड, सभी एजेस क्या होंगे सर, इसकी इक्वल होगी, तभी क्या कहलाएगा सर, ये अपने पास में क्यूब कहलाएगा, ये घन कहलाएगा। अब देखो सबसे पहले इसके अंदर देखो लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों क्या होती है सर, इक्वल होती है इसके अंदर। मान लेते हैं कि वो ए है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है सर, इसमें बराबर होती है, वही आपका क्यूब या घन कहलाता है। सबसे पहले इसका आयतन देख लो, घन का आयतन देख लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब देख लो, क्या कहलाएगा सर। अगर आप इसमें लिखना चाहो तो जैसे, या आप छोड़ दीजिए आधार, क्षेत्रफल छोड़िए, आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब जो नीचे का क्षेत्रफल, सीधा सीधा आपको मैं आयतन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखवा देता हूँ, वॉल्यूम का। आप एक काम करो, जो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो ये याद रख लेना कि साइड का क्यूब, साइड का क्यूब कर दो। इसका मीन्स कि साइड को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पावर कितनी है, 3 है, तो साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि साइड तीनों इक्वल होती है। अगर हम घन के आयतन का फॉर्मूला लिखना चाहें तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, ये लिख लीजिए आप, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, साइड क्यूब हो गया तो भुजा क्यूब। और वैसे इसको लिखना चाहो तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, और भुजा गुणा भुजा 2 बार होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्षेत्रफल हो जाएगा, किसका, वर्ग का। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, और वॉल्यूम, क्योंकि स्क्वायर से मिलकर कौन बनेगा, क्यूब, और क्यूब का क्या बनेगा, वॉल्यूम, तो साइड क्यूब, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। ये हमारे पास में क्या आ जाता है सर, वॉल्यूम आ जाता है, किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। या घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, भुजा क्यूब, और साइड का क्यूब, साइड मल्टीप्लाई साइड। चलिए अब आपको मैं और बताता हूँ, वॉल्यूम हमने देख लिया। वॉल्यूम के बाद में देखिए आप एक काम कीजिए, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ डायगोनल। पहले क्या देख लेते हैं सर, डायगोनल। आप सबको पता है कि देखो, हमने जब स्क्वायर देखा था, इसके अंदर टोटल कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे, और सभी कैसे होंगे, स्क्वायर होंगे। इसका मतलब इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स होंगे सर, इसमें 6 स्क्वायर्स होंगे, कितने होंगे, 6 स्क्वायर्स होंगे। इसमें 6 वर्ग होंगे, कितने होंगे, 6 वर्ग होंगे। और अगर मैंने आपको आपको याद आ रहा होगा तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, किसका देखा था, हमने डायगोनल, डायगोनल और किसका सर, स्क्वायर का, किसका, स्क्वायर का। अगर मैं वर्ग के विकर्ण के, वर्ग का जो विकर्ण है उसका आपको फॉर्मूला याद आ रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था सर, √2 मल्टीप्लाई साइड, √2 मल्टीप्लाई साइड, √2 गुणा भुजा। ये हमने क्या पढ़ा था सर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर या वर्ग के विकर्ण का सूत्र पढ़ा था। देखो अगर हम केवल इस एक की बात करेंगे तो क्या लिखा, √2 मल्टीप्लाई ए, √2 गुणा भुजा, √2 मल्टीप्लाई साइड लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप जैसे आप अगर क्यूब की बात करोगे, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब, अगर आप घन के विकर्ण की लंबाई बात करोगे तो आप क्या लिखोगे, इसका ध्यान रखना, √3 मल्टीप्लाई साइड कर लो, इसको क्या कर लो, √3 मल्टीप्लाई साइड, या साइड √3 है, ये भी एक ही बात होती है, साइड √3 भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। इसको आप साइड √3 भी लिख सकते हो, साइड √3, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। इसको लिखना चाहो तो हिंदी में ऐसे लिख लो, √3 गुणा भुजा, इसको क्या लिख लीजिए, √3 गुणा भुजा लिख लीजिए, √3 गुणा भुजा। ये किसका हो गया, देखो यहाँ पर देखो क्यूब था, स्क्वायर था तो कितना था, √2, √2। जैसे क्यूब आया, जैसे आपका वर्ग से घन बन गया, तो घन बनते क्या आ गया सर, √3 आ गया, √3 आ गया। चलिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं सर, क्यूब की बात कर रहे हैं, घन की बात कर रहे हैं, सभी फॉर्मूला एक जगह लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या लिखे सर, वॉल्यूम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, वॉल्यूम, जिसे हिंदी में कहा जाता है सर आयतन। चलिए घन के आयतन का सूत्र बताइए, या वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो आप क्या लिखोगे सर, साइड का क्यूब, साइड क्यूब, या जिसे कहते हैं सर भुजा घन, भुजा का घन, भुजा क्यूब या भुजा घन। और इसको क्या लिख सकते हो सर आप, साइड मल्टीप्लाई साइड और मल्टीप्लाई साइड। इसे हिंदी में लिखना चाहे तो सर भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा भी लिखा जा सकता है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर हमने एक फॉर्मूला कौन सा देख लिया, एक हमने देख लिया सर, हमने किसका, डायगोनल का फॉर्मूला देख लिया, किसका, डायगोनल का फॉर्मूला देख लिया, जिसे हिंदी में कहते हैं सर विकर्ण, जिसे कहते हैं। तो डायगोनल या विकर्ण का फॉर्मूला क्या देखा सर, √3 मल्टीप्लाई साइड, √3 मल्टीप्लाई साइड, जिसे कहते हैं सर √3 गुणा भुजा, जिसे क्या कहते हैं सर, √3 गुणा भुजा।
ये दोनों फॉर्मूला हमने लिख लिया। एक बार के लिए दोनों फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। विकर्ण वाला आपको पता है किस तरह से, देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसका क्या हो गया सर, इसका विकर्ण, या इसका क्या हो गया सर, डायगोनल हो गया। तो एक बार ये दोनों फॉर्मूला देख लीजिए, फिर इसका टोटल सरफेस एरिया और इसका लेटरल सरफेस एरिया, कुल सतही क्षेत्रफल और पार्श्व सतही क्षेत्रफल, वो भी देख लेते हैं। सेम कहानी है, कुल में आपके टोटल 6 पेसेज काम में आएंगे और पार्श्व के अंदर ओनली 4 पेसेज काम में आएंगे, वो दोनों भी मैं बता देता हूँ। पहले एक बार के लिए आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए। ओके, ये दोनों हमारे फॉर्मूला हो गया। अब हम चलते हैं टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया पर। देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। देखिए अगर आपके सामने लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया, कुल सतह क्षेत्रफल, तो टोटल कितनी सरफेस होती है सर इसमें, 6 फेसेस होते हैं इसमें। कितने होते हैं, 6 फेसेस, जिसे हम सरफेस भी कह सकते हो, फेसेस भी कह सकते हो। सतह जिसे हम पृष्ठ भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं सर, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसे आप फलक भी कह सकते हो, इसे क्या कह सकते हो सर, आप फलक भी कह सकते हो। अब सर अगर इसमें देखें तो टोटल चाहिए हमें, तो टोटल 6 फेसेस काम में आएंगे। और सर एक तो अगर 6 फेसेस कह सकते हैं, और एक हमारा जो फेस होता है वो किससे मिलकर बनता है सर, हमारा स्क्वायर से मिलकर बनता है, वो वर्ग से मिलकर बनता है। और आपने देखा होगा वर्ग या स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग या स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है सर, साइड स्क्वायर। क्या होता है सर, साइड स्क्वायर, या फिर सर भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। अब देखो साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर और साइड स्क्वायर, कितनी टाइम्स सर, 6 टाइम्स। कितनी टाइम, 6 टाइम। इसलिए टोटल सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। तो अगर आप टोटल सरफेस एरिया लिखना चाहोगे तो क्यूब का क्या लिखोगे सर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ये कुल सतही क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। क्योंकि देखो टोटल कितने स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है, टोटल 6 वर्ग होते हैं किसके अंदर, क्यूब के अंदर। और एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, एक वर्ग का भुजा स्क्वायर। टोटल कितने स्क्वायर है सर, 6, क्योंकि टोटल चाहिए ना हमें टोटल, तो सर 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। इसी तरह अगर हम यहाँ बात करें सर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व सतही क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ देखना, पार्श्व का मतलब कि सर एक तो हम बॉटम छोड़ देंगे और एक हम टॉप छोड़ देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे सर, छोड़ देंगे। फिर कितने बचे सर हमारे पास में, 4। कितने बचे, 4। और किसको काम मिलेंगे सर, 4 स्क्वायर्स यहाँ पर काम आएंगे, 4 वर्ग काम में आएंगे। और एक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, एक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। एक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। एक वर्ग का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। और अपने पास में कितने फॉर्मूले, कितने स्क्वायर्स काम में आएंगे लेटरल सरफेस एरिया में सर, 4। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, ये किसका होता है सर, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का। 4 गुणा भुजा स्क्वायर, 4 गुणा भुजा स्क्वायर, ये हमारे पास में हो जाएगा सर फॉर्मूला किसका, लेटरल सरफेस एरिया का। ठीक है, चलिए ये वाला भी लिख देते हैं दोनों यहाँ पर। ओके, डायगोनल हो गया, वॉल्यूम हो गया। इसके बाद में हम नंबर 3, नंबर 3 क्या लिख देते हैं सर, नंबर 3 लिखते हैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। और इसमें कितने काम में आएंगे सर, 6। कुल पार्श्व क्षेत्रफल या कुल सतही क्षेत्रफल, कुल सतही क्षेत्रफल, कुल पार्श्व क्षेत्रफल, इसमें 6 काम में आएंगे। तो यहाँ पर अगर इसका लिखना चाहेंगे तो 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या लिख देंगे सर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, किसके, घन के कुल सतही क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है हमारे पास में। अगर यहाँ पर हम लेटरल सरफेस एरिया लिखना चाहें, अगर यहाँ पर हम लेटरल सरफेस एरिया लिखना चाहें, लेटरल सरफेस एरिया कितने काम में आएंगी सर, 4। अगर हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या सतही क्षेत्रफल अगर लिखना चाहें तो उसमें कितने काम में आएंगे सर, 4 काम में आएंगे। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, क्योंकि 4 काम में आएंगे तो 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, 4 गुणा भुजा स्क्वायर, 4 गुणा भुजा स्क्वायर। और इस तरह हमारे क्यूब के भी, हमने घन के भी कितने फॉर्मूला थे सर, 4 फॉर्मूला थे। ये भी हमने देख लिया कि इसके अलावा कोई और बचा है क्या, देख लेते हैं। ओके, टोटल सरफेस एरिया हो गया, लेटरल सरफेस एरिया हो गया, कुल सतही क्षेत्रफल हो गया, पार्श्व सतही क्षेत्रफल हो गया, कोई बात नहीं। चलिए अब एक काम कीजिए, ये सभी याद कर लीजिए। आपको मैं डायग्राम भी आपको इसीलिए दिखाए थे कि ताकि आप एक एक डायग्राम भी आप देख सको किस तरह, किस तरह आप बना सकते। लेटरल सरफेस एरिया बना दिया हमने, कुल सतही क्षेत्रफल, पार्श्व सतही, देखो
कुल टोटल सरफेस एरिया, अगर आप ले टोटल सरफेस एरिया कुल सतही क्षेत्रफल बनाओगे तो क्या करना है, आपको टोटल 6 फेसेस काम में आएंगे। तो और लेटरल सरफेस एरिया, जब भी पार्श्व सतही क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर लिखना चाहोगे तो उसमें केवल 4 फेसेस काम में आएंगे। चाहे वो आप रेक्टेंगल से, जब आप क्यूबॉइड बनाओगे तो क्यूबॉइड में भी 4 फेसेस काम में आएंगे, और यहाँ पर बात करोगे अगर आप क्यूब की, तो उसमें भी 4 फेसेस काम में आएंगे। दोनों के छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, आप एक पेज में अलग से लिख लेना, 4 पेजेस में अलग अलग, और अगले 5 दिन तक इनको दिन में 3 बार याद कर लेना। अगर 3 टाइम्स इसको रिवाइज कर लोगे तो आपको अगले 5 दिन तक तो 15 टाइम्स हो जाएंगे, और आपको सारे फॉर्मूलाज आपको कंटेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह आपको ये याद करने हैं। आज हमने फॉर्मूलाज पर डिस्कस किया था। कल हमने क्या देखा था, कल हमने ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में जाना था कि ज्योमेट्रिकल फिगर किस तरह की दिखाई देती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनसे हमें कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में अब हम कल क्या करेंगे, कल हम क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, और इन फॉर्मूलाज का यूज करते हुए इन सूत्र का उसके अंदर उपयोग करेंगे, और उनका उपयोग करके किस तरह क्वेश्चंस को सोल्व करना है वो हम हमारी अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।